क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जमीन जमीन के ऊपर पानी, फिर पानी के ऊपर जमीन और फिर पानी? सुनने में शायद आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। कासगंज की ये वो नहर है जहाँ 3 रास्ते एक साथ जाते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन मैं आपको लिए चलता हूँ उस गुफा में, जहाँ से हम नीचे चलेंगे पानी के अंदर, और पानी के अंदर से फिर चलेंगे दूसरी गुफा में, जहाँ फिर होगी सड़क और फिर होगा पानी। आइए चलते हैं आगे साथ और देखते हैं कि क्या खास। अभी जो हम हैं ऊपर पानी के पास से, यानी पुल पे से होकर आ रहे हैं, और हम जो चल रहे हैं वो जमीन है, और जमीन जब चलेंगे तो हमारे ऊपर पानी होगा, नीचे जमीन होगी। लेकिन जब हम रास्ता पार करेंगे तो फिर पुल आ जाएगा और नीचे फिर जमीन होगी, यानी हमारे ऊपर पानी होगा। है सच की बात? आइए हमारे साथ। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया था कि हम ऊपर से जब आए थे तो ऊपर पानी था, और ये वही गुफा है जहां आप देख सकते हैं ऊपर पुल है, यानी पानी है, जो एक नहर बह रही है, और इसके नीचे जमीन है सीधी सीधी, जहाँ पे गांव के लोग जा रहे हैं, आवागमन का रास्ता है। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी ये रास्ता 3 प्रकार से रही होगी, यानी ऊपर गए होंगे, तो जो वो गुफा आप देख रहे हैं उस गुफा के अंदर से उन्होंने प्रवेश किया होगा, तो उस नदी के लिए निकले होंगे, और जब गांव वाले निकलते होंगे तो उनके लिए ये रास्ता होगा। यानी अंग्रेज कोई सा भी रास्ता कभी भी उसको जो है प्रयोग में ला सकते थे। आइए चलते उसी रास्ते से, हम भी देखते हैं कि आखिर हमारे ऊपर पानी जब आएगा, हम बिल्कुल जमीन पर चलेंगे तो एक अद्भुत सी चीज लगती है। हालांकि सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन इसको देखते हैं तो ये साफ महसूस होता है कि हमारी जो प्राचीन इंजीनियरिंग कला थी वो आज की कला से काफी बेहतर थी। अभी जो आपको हम रास्ता दिखाते हुए आए थे, और हम जब शुरुआत हुई थी तो हमें दिखाया था कि गुफा के माध्यम से हम नीचे उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो गुफा अंधेरे के कारण, हालांकि हम आपको पूरी गुफा नहीं दिखा पाए, लेकिन जो मैंने रास्ता चुना और उस रास्ते वो ये रास्ता है, तो ऊपर से हम चले उस रास्ते से हम निकले, यानी यहाँ से सीधा रास्ता कच्चा बन गया, और हमारे जो ऊपर है वो पुल है, और पुल के ऊपर ही उसके बराबर में नदी बह रही है। और ये रास्ता सुरंग जो यहाँ निकल रही है वो रास्ता सीधे पार भी निकल रही है, यानी उधर का व्यक्ति इधर आ सकता है और इधर का व्यक्ति उधर जा सकता है। यहाँ बीच में कोई पानी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जरूर पानी है ताज्जुब की बात। थोड़ा सा आगे चलते, कुछ और चमत्कारी चीज आपको और दिखाते हैं। देखिए हमारे साथ कई चमत्कारी चीज घटती जा रही हैं, और कई अनोखी चीज हमें देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ये अलग नदी है, और इधर देखिए तो इधर सूखा है। एक कमाल की चीज है कि जहां मैं खड़ा हूं उस रास्ते में एक तरफ नदी बह रही है तो दूसरी तरफ सूखा है, और गांव के लोग देख रहे हैं आप मेरे पीछे जो है पशु ले जा रहे हैं। ये एक अद्भुत चीज है। और अभी हम इस गुफा में चलेंगे तो जो गुफा आप देख रहे हैं मेरे पीछे चंद्राकार जो बनी हुई है, इस गुफा के ऊपर पुल है, पुल के बगल में नदी है, लेकिन आपको यहाँ से कहीं नहीं लग रहा होगा पीछे तक कि यहाँ पर नदी है। आइए चलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी जगह हम चल रहे हैं जहां हमारे ऊपर नदी होगी और नीचे जमीन होगी, तो बिल्कुल मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। मेरे ऊपर पुल है, पुल के पास नजदीक नदी है जो बह रही है, तो उसकी गति आपने देखी कितनी तेज है, लेकिन मैं उसके नदी के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ हूं। और उसका दिखता जाता प्रमाण ये है कि ये जो पानी बह रहा है, ये देख सकते हैं आप, एक धार है छोटी सी, और मेरे हाथ में पानी भी, ये पानी उसी नदी का है जिस नदी के बारे में हम अभी आपको बता रहे थे कि नदी के नीचे जमीन, जमीन के नीचे पुल, और पुल के नीचे फिर पानी, और फिर जमीन। बड़ा अटपटा सा लगता है ये सब चीजें कि एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे हो जाती हैं, लेकिन देखिए ये हमारे प्राचीन भारत की कला है। जैसे इंजीनियरिंग कह सकते हैं, आधुनिक इंजीनियरिंग जो आज हम देख रहे हैं उसके साथ बहुत बेटर ये पुराने जमाने की इंजीनियरिंग है। जैसे पानी की धार, ताज्जुब होता है कि हम ऊपर नदी बह रही है और नीचे पुल है और पुल के पास पानी बह रहा है। चलते हैं अगली ओर, देखते हैं कि और क्या है खास।
वैसे तो दुनिया में कई चीज लोगों को आकर्षित कर सकती हैं। इनमें से कई वस्तुएं आश्चर्य बन जाती हैं। ऐसा ही एक आश्चर्य स्थित है कासगंज के समीप नदरई पुल। कहने को यह देखने पर साधारण पुल लगता है, लेकिन यह पुल है आश्चर्य भरा। इस पुल की खास बात यह है कि इस पुल के नीचे गुफानुमा रास्ता है जो दूसरी तरफ निकलता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की नहर है। वहीं पुल के नीचे की मंजिल की ओर कालिंदी नदी बह रही है, यानी नदी के ऊपर नदी। इस पुल के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि करीब 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने इस पुल को बनवाया था। इस पुल के नीचे कई चोर रास्ते हैं जो अब बंद हैं, लेकिन कुछ अंदरूनी गुफा आज भी खुली हुई हैं। नहर के ऑपरेटर होतीलाल ने बताया कि गुफा अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी। होतीलाल जी बताएं, जो पुल बना हुआ है अंग्रेजों के समय का, क्या इतिहास है इसका? इसमें बहुत अच्छी सुरंगें बनी हुई हैं और बहुत बाहर के विदेशी लोग देखने आते थे इस पुल के लिए। आज तक अपने इंडिया के अंदर ऐसा पुल कहीं नहीं बना हुआ है। नीचे एक अजूबा है, मतलब तरह से काली नदी है, नीचे ऊपर नहर चल रही है, अंदर सुरंग है। सुरंग क्यों बनाई गई थी अंग्रेजों ने, क्या कारण था उसका? अब ये तो अंग्रेजी जाने, वो कुछ कारण होगा उनका देखने का। लेकिन एक ऐतिहासिक चीज है ये। जी हाँ। लगभग कितने वर्ष पुरानी है ये चीज सारी? कम से कम 2-1.5 से करीब आजादी से पूर्व, मतलब। वर्तमान में ये गुफाएं चालू है कि बंद पड़ी? चालू है, लेकिन सीढ़ी काटनी है बदमाशों ने, तो वो सीढ़ी से उतर के देख नहीं पाते हम लोग। वैसे रास्ता आर पार है? वैसे रास्ता आर पार है। यहाँ एक बात और खास है कि पुल से करीब 1 किलोमीटर दूर पानी का विशाल भंडार है और यहाँ से चारों दिशाओं में पानी जाता है, लेकिन पानी बांटने वाला बांध जर्जर हो चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसकी शीघ्र मरम्मत होनी चाहिए, अन्यथा ये बांध कभी भी बह सकता है। भैया जी, क्या इतिहास है इस नदियों का, जो चारों तरफ नदी बह रही है, क्या इतिहास है इनका? जी सर, ये इतिहास है, 2 नहर बह रही है, मतलब नीचे से वो नदी है जी, चोर कोठरियाँ हैं, मतलब इधर से घुसो उधर निकलो। मतलब ये पुल जो अंग्रेजों ने बनाया था और कम से कम 200 साल पुराना पुल है। क्यों बनाया था, ऐसा क्या कारण था कि जो ऐसा पुल बनाया कि जमीन के और पुल की जमीन फिर? सर ये तो 200 साल पुरानी बात है, खैर हमें इतनी नहीं मालूम। मतलब उन्हें बनाया होगा कि मतलब पुल है नहीं पार करने के लिए, इधर से गुजरे उधर निकले, उधर से गुजरे इधर निकले। मतलब कई रास्तों, कई गांवों की जो जमींदारी कर रही थी उन्हें परेशानी होती आने जाने में। हाँ, उस वजह से रास्ते बनवाए। हाँ, रास्ते बनवाए थे। मतलब ये सारा चीज बनी हुई है, ठीक है, ये है पुरानी है, इसकी सरकार दुरुस्त कराए, इसको बढ़िया कराए, इसे सफाई कराए, अच्छी बनवाची है। अच्छा, चोट कोठरी जो गुफाएं सब बंद पड़ी है कि चल रही है आज? सब बंद है, टोटल बंद है। केवल उसमें अपराध चोर रह गए, सिड्डी रह गई है और चोर रह गए, चोर ले गई, सब चोर ले। दर्शकों, ये थी वो गुफाएं जो मैंने आपको दिखाई कि पानी फिर नदी फिर पानी और फिर नदी और फिर पुल। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये बार बार शब्द इसलिए कह रहा हूं अटपटा क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजन सा हो जाता है इन सारी चीजों को देखते हुए। लेकिन फिर भी ये हमारे देश की धरोहर है और मुझे ये लगता है कि अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी, जिसके कारण हमारे भारतीयों को, क्रांतिकारियों को काफी मुश्किलें होती हुई। कब आते हैं वो लोग, कब जाते हैं, क्या हमारे देश से ले जाते हैं और क्या अपने देश से हमारे देश में लाते हैं, जिससे हमें काफी कुछ समझने में देर लगी और एक जो क्रांतिकारी की आग थी उसको धीरे धीरे चिंगारी के रूप में बदली। लेकिन जब हमारे भारतीयों ने उनकी सारी चीजों को समझ लिया तो देर नहीं लगी हमें आजादी लाने में। तो मुझे दी इजाजत न्यूज़ के लिए कासगंज से।